गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एसकेएम। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। तो लेट्स स्टार्ट। बायोमोलिक्यूल्स, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन लिविंग सिस्टम। ऐसा मॉलिक्यूल जो कि लिविंग सिस्टम में इन्वॉल्व हो उसको हम लोग बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। जिसका कि मेन कंपोनेंट आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड। दीज आर मेन कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट है। ठीक है, तो पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CxH2O। यहाँ पे x क्या है? कार्बन कार्बन का नंबर है। y क्या है? H2O का नंबर है ये। जैसे देखो, अगर हम लोग x की जगह पे 6 लगा देते हो, y की जगह पे 6 लगा देते हो, तो C6H2O6। इसको हम लोग अगर ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा? C6O6H12। ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का। Carbohydrate are optically active polyhydroxyaldehyde or ketone or substance that will yield this type of compound। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं कार्बोहाइड्रेट का किसके किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। उसको तोड़ने का, उसको तोड़ते कैसे, उसके बेसिस पे हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं। पहला आता है मोनोसेक्राइड। देखो, मोनोसेक्राइड क्या होता है? मोनोसेक्राइड वो होता है जिसको कि अब हम लोग फर्दर उसको ब्रेक नहीं कर सकते। सबसे छोटा यूनिट कार्बोहाइड्रेट्स का, उसको हम लोग मोनोसेक्राइड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया उसका? ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज, राइबोज। फिर आता है सेकेंड नंबर पे ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो कि उसको हाइड्रोलाइसिस करने पे हम लोग को 2 से 10, मतलब 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स मिलता है। इसको हम लोग को ब्रेक करेंगे तो 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे। ठीक है, और डाइसेक्राइड क्या होता है? इट प्रोड्यूस 2 यूनिट ऑफ डाइसेक्राइड। एक पर्टिकुलर होगा कि 2 ही यूनिट हम लोग को देगा वो मोनोसेक्राइड का। लेकिन यहाँ पे ओलिगोसेक्राइड में क्या होता है? 2 से लेके 10 तक में ये हम लोग को मोनोसेक्राइड देगा। इसका एग्जाम्पल हो गया सुक्रोज, लैक्टोज। देखो, सुक्रोज को हम लोग जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। फिर आते हैं पॉलीसेक्राइड में। पॉलीसेक्राइड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स डेट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड। जिसको हम लोग को हाइड्रोलिसिस करने पे लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड मिले, उसको पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। उसका एग्जांपल क्या है? स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन। ठीक है, पॉलीसेक्राइड आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, हेंस दे आर कॉल्ड नॉन शुगर। ये हम लोग को याद रखना है कि पॉलीसेक्राइड होता है स्वीट इन टेस्ट नहीं होता है। लेकिन हम लोग याद करो, जब ग्लूकोज पीते तो स्वीट लगता है, वो भी तो कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन वो मोनोसेक्राइड्स के अंदर आता है, वो मोनोसेक्राइड्स के अंदर आता है। लेकिन ये किसका बात हो रहा है यहाँ पे? पॉलीसेक्राइड का। तो स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, ये सब पॉलीसेक्राइड है। ये सब का टेस्ट स्वीट नहीं होता, ये याद रखना बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आता है डीएल नॉमेनक्लेचर। डीएल नॉमेनक्लेचर का हम लोग एक स्टैंडर्ड मानते हैं ग्लाइको एल्डिहाइड, ग्लिसरल एल्डिहाइड को। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, ऊपर में CHO, राइट साइड में OH, लेफ्ट साइड में H, नीचे CH2OH। इसका स्टैंडर्ड माने तो देखो, डी ग्लिसरल एल्डिहाइड, ये राइट साइड में OH है इसलिए इसका नाम डी ग्लिसरल एल्डिहाइड है, और लेफ्ट साइड में इसलिए यहाँ पे L यूज हुआ है। ठीक है, ये एक दूसरे का मिरर इमेज है। और जो प्लस माइनस अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डेक्सो रोटेटरी को एंड लीवो रोटेटरी को। ये नेचर बताता है कि वो डेक्सो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है। ठीक है, मीन्स डैट ऑप्टिकली एक्टिव नेचर कैन बी डिफाइंड बाय। इसका ऑप्टिकली नेचर बताता है ये प्लस और माइनस। ठीक है, बट रिमेंबर DL हैव नो रिलेशन। ये जो DL नॉमेनक्लेचर से कोई रिलेशन नहीं है पॉजिटिव और नेगेटिव से, ये सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ये देखो, CHO, ये ऊपर में क्या लगा हुआ है? एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ CHO, या फिर OH, H, H, OH, OH, H, OH, H और CH2OH। यहाँ पे एक कार्बन, 2 3 4 5 6 कार्बन इंक्लूड है। ग्लूकोज का हम लोग फॉर्मूला क्या देखें? C6H12। ये देखो, ग्लूकोज का यहाँ पे होगा, आगे होगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं लोग उसको। यहाँ देखो, अंतिम का जो ये लास्ट वाला कार्बन है, एट लास्ट कायरल कार्बन OH ग्रुप इज प्रेजेंट एट राइट साइड। यहाँ पे राइट साइड में प्रेजेंट है, इसलिए इसको डी ग्लूकोज बोलते हैं। और ये जो लास्ट वाला कार्बन है, मतलब ये 6 नंबर कार्बन, ये 6 नंबर कार्बन कायरल कार्बन नहीं है। हम लोग कायरल कार्बन को क्या पढ़े थे? कायरल कार्बन वो होता है जिसके कि चारों तरफ जो ग्रुप लगा रहता है वो डिफरेंट होता है। लेकिन यहाँ पे तो CH2 है, तो दो सेम होगा, तो ये कायरल कार्बन नहीं है।
ये देखो, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। रिड्यूसिंग शुगर ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट, वो बाकी मतलब सभी ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि टॉलिन रिएक्जेंट और फेलिंग रिएक्जेंट को रिड्यूस कर देता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो कि रिड्यूस कर देता है टॉलिन रिएक्जेंट और फेलिंग रिएक्जेंट को, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। ऑल मोनोसेक्राइड, जितना भी मोनोसेक्राइड होता है वो सब रिड्यूसिंग शुगर है, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ठीक है। फिर आता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट रिड्यूस टॉलिन रिएक्जेंट, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि टॉलिन रिएक्जेंट को और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल सुक्रोज, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको याद रखना। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड को क्लासिफिकेशन किस में करते हैं, एल्डोज में और कीटोज में। मोनोसेक्राइड जो कि कंटेन करता है एल्डिहाइड ग्रुप उसको बोलते हैं एल्डोज, और कीटोज जो कि कंटेन करता है कीटो ग्रुप। देखो, ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्डोज। ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है, एल्डोज का, क्योंकि वो एल्डिहाइड ग्रुप कैरी करता है। फ्रुक्टोज किसका एग्जाम्पल है, कीटोज का, क्योंकि वो कीटो ग्रुप मतलब कीटो ग्रुप उसमें है, ठीक है। ये देखो एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है डी फ्रुक्टोज। डी क्यों दिया है, क्योंकि राइट साइड में ओ एच ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ये कीटो ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए किसके अंदर आता है, कीटोज ग्रुप के अंदर, कीटो ग्रुप के अंदर। ये देखो डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड, डिफरेंट टाइप ऑफ, 3 कार्बन है तो एल्डो ट्राइओस, 4 कार्बन है तो एल्डो टेट्रोस, 5 कार्बन है तो एल्डो पेंटोस, 6 कार्बन है तो एल्डो हेक्सोस। और से कीटोन देखो, 3 कार्बन है कीटो ट्राइओस, 4 कार्बन है कीटो टेट्रोस, 5 कार्बन है कीटो पेंटोस, 6 कार्बन है कीटो हेक्सोस। फिर आते हैं हम लोग ग्लूकोज पे। इट अकर्स, ये जो होता है फ्री होता है नेचर में, और या तो कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है, स्वीट फ्रूट्स में भी होता है, हनी में भी होता है, और राइप ग्रेप में, पका हुआ अंगूर में भी होता है। हम लोग प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, कैसे कैसे ग्लूकोज को बना सकते हैं। एक तो हम लोग बना सकते हैं सुक्रोज से, दूसरा बना सकते हैं कि स्टार्च से। सुक्रोज कहाँ से मिलेगा हम लोग को, केन शुगर से। तो इसको ये प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए सबसे पहले हम लोग को याद रखना होगा इसका फॉर्मूला। ये सुक्रोज का C12H22O11, और इसका स्टार्च का C6H10O5, ठीक है। सुक्रोज का फॉर्मूला देखो, अगर हम लोग सुक्रोज को, जब हम लोग एसिड हाइड्रोलाइसिस को ब्रेक करते हैं तो क्या बनाता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज C6H12O6, C6H12O6। और वही स्टार्च के साथ है C6H10O5। इसको जब हम लोग मल्टीपल्स टाइम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एन टाइम ऑफ ग्लूकोज बनता है, ठीक है। फिर देखो लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। लीनियर स्ट्रक्चर मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। यहाँ पे आ गया फार्मूला जो आगे हम लोग डिस्कस किए थे, C6H12O6। इसका लीनियर फार्मूला क्या होता है, CHOH होल 4 CH2OH। इसको याद रखना, ये आगे हम लोग बहुत बार यूज़ करेंगे। फिर देखो कि हम लोग ये जो लीनियर फॉर्म है इसको सपोर्ट करने के लिए कि ये हाँ ये लीनियर है, इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं। देखो सपोर्टिंग एविडेंस फॉर दिस स्ट्रक्चर, ये एविडेंस सपोर्ट करने के लिए ये स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, वो देखते हैं। 6 कार्बन इन स्ट्रेट चेन, 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में देखो ये ग्लूकोज ले लिए, उसको हम लोग प्रोलॉन्ग बहुत ज़्यादा हीट किए उसको HI के साथ, HI के प्रेजेंस में, तो हम लोग को क्या मिला, CH3 CH2 एन हेक्सेन मिला ना। तो हम लोग बाहर से तो कार्बन ऐड नहीं किए थे, तो इसको हीट किए तब ये फॉर्मूला ये हम लोग को मिला। तो इससे क्या पता चलता है कि इसमें कार्बन प्रेजेंट था। फिर देखो प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप का प्रेजेंस। ये देखो आपका हो गया ग्लूकोज, यहाँ पे हम लोग लेंगे हाइड्रोक्सी एमीन। हाइड्रोक्सी एमीन का फॉर्मूला NH2OH, NH2OH। इसका जो H2 है इसका ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर H2 यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या बनाएगा, ये देखो CH यहाँ पे जाके NOH जाके ऐड हो गया। तो इससे क्या पता चला, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। वहीं यहाँ पे सेम देखते हैं, ग्लूकोज लिए, यहाँ पे HCN को ऐड किए, ये क्या किया, यहाँ पे H जाके इससे कंबाइन हो गया, OH बना लिया, और यहाँ पे जाके CN इससे ऐड हो गया। तो यहाँ से इससे पता चलता है कि कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर दूसरा देखते हैं प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं Br2 या H2O, ठीक है। तो ये ग्लूकोज का फार्मूला, इसको Br2 हम लोग इसलिए यूज़ किए कि एल्डिहाइड को हटा के यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड कर देते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ से ये एल्डिहाइड को हटा दिया, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड कर दिया, तो क्या बना दिया, ग्लूकोनिक एसिड। फिर चौथा देखते हैं प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप। 5OH ग्रुप का प्रेजेंस से हम लोग को शो करना है। तो ग्लूकोज लिए, उसमें एसिटाइलाइजेशन कर दिए। ये देखो इसको याद रखना,
उसमें क्या हुआ, यहाँ से जो यहाँ से ये हाइड्रोजन को हटा के, 4 हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे ये ग्रुप ऐड हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप, और यहाँ से नीचे से ये हाइड्रोजन को हटा के ये ऐड हो गया, तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना दिया। फिर देखो प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप, ये हम लोग को बताना है कि प्रेजेंस है इसमें 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप का। ग्लूकोज लिए उसमें कंसनट्रेटेड HNO3 यूज़ किए। क्यों यूज़ किए, तो कंसनट्रेटेड HNO3 ऑक्सीडाइज करता है सिर्फ एल्डिहाइड को और 1 डिग्री अल्कोहल को, ठीक है। तो ये इसलिए हम लोग इसको यूज़ किए। तो यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, एल्डिहाइड को भी कर दिया, और 1 डिग्री, ये देखो 1 डिग्री अल्कोहल को भी कर दिया ये हाइड्रोलाइज। आप देखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये देखो पहले हम लोग देखते हैं डी ग्लूकोज, सिंपल फॉर्मूला इसको याद रखना, ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, 6 कार्बन, इधर OH H H OH OH H OH H, और नीचे CH2OH। इसका जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है इस पे जाके अटैक करेगा, तो इस यहाँ पे बन जाएगा OH, यहाँ लग जाएगा, तो ये देखो यहाँ OH लग गया, और ये देखो OH जो है ये राइट साइड में प्रेजेंट है, तो इसलिए यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज बना। यही OH अगर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो बीटा डी ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं हॉवर्थ प्रोजेक्शन। ये जो है ये यही फॉर्म को, लीनियर फॉर्म को ही साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ठीक है। देखो ये O जो है यहाँ पे, ये O है, ये 5 कार्बन नंबर 5 यहाँ पे है, ये 6 नंबर कार्बन यहाँ पे है, 4 यहाँ, 3 2 यहाँ पे, और से इसका देखो यहाँ ये ऑक्सीजन यहाँ पे है, 6 नंबर कार्बन यहाँ, 5 4 3 2 1। एक चीज़ याद रखना, जो इधर राइट साइड में होगा वो यहाँ पे साइक्लिक में लोअर साइड में जाएगा, जो लेफ्ट साइड में होगा यहाँ पे ये अपर साइड में जाएगा। ये देखो यहाँ पर है, ये लेफ्ट है। देखो इन हॉवर्थ प्रोजेक्शन 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरेनोइक स्ट्रक्चर। पायरेनोइक स्ट्रक्चर, यहाँ जो 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, उसको क्या बोलते हैं, पायरेनोइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एनालॉग किससे मिलता जुलता है, पायरेन से। पायरेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये देखो ऐसा, एक इधर यहाँ, इससे मिलता जुलता है ना, तो इसको क्या इसलिए इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लाइकोपाइरेनोज, इसको क्या बोलते हैं, बीटा डी ग्लाइकोपाइरेनोज, ठीक है। ये देखो एनोमर्स, इसको याद रखना, ये 1 मार्क्स का आया था प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में। एनोमर्स आर आइसोमर दैट डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन at the acetal or hemiacetal carbon atom of a sugar in its cyclic form। एनोमर्स आर आइसोमर जो कि डिफर करता है कॉन्फ़िगरेशन में, किसका, एसिटल और हेमिएसिटाइल कार्बन एटम का, ऑफ अ सुगर इन इट्स साइक्लिक फॉर्म। साइक्लिक फॉर्म में इसका एग्जांपल क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आर एंसोमर। फिर आते हैं हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इसका सपोर्टिंग एविडेंस कि साइक्लिक स्ट्रक्चर हो सकता है ग्लूकोज का। डिस्पाइट ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंस होते हुए भी ग्लूकोज जो है वो डज नॉट गिव, वो जो है मतलब उसको अगर रिएक्ट कराएंगे डीएनपी टेस्ट, उसको अगर परफॉर्म करेंगे डीएनपी टेस्ट 4 डीएनपी टेस्ट या सिफ टेस्ट, या इट डज नॉट फॉर्म एडिटिव, या उसको NaHSO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो कुछ नहीं देता, जबकि उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। दूसरा देखो पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद, पेंटाएसिटेट ग्लूकोज जो वो रिएक्ट नहीं करता NH2OH से, द एब्सेंस ऑफ फ्री, क्योंकि एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। ये देखो ग्लूकोज है, NaHSO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं किया, सेफ टेस्ट के साथ कोई रिएक्शन नहीं किया, फिर उसको अगर पायरिडीन दिए तो यहाँ पे ये बना दिया फॉर्म। इससे क्या पता चलता है कि ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद NH2OH। फिर थर्ड नंबर देखो, ग्लूकोज इज फॉर्म टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म। ग्लूकोज 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको कि नेम किया है अल्फा और बीटा, ठीक। दे बोथ है, दोनों का जो है मेल्टिंग पॉइंट और डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, दोनों का अलग अलग टेम्परेचर पे मेल्टिंग पॉइंट होता है, अलग अलग टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज देखो, ये राइट साइड में है तो अल्फा डी फ्रुक्टोज, ये लेफ्ट साइड में है तो बीटा डी फ्रुक्टोज। OH लेफ्ट में प्रेजेंट है ना, वही सेम इसमें भी OH ग्रुप यहाँ जाके अटैक करेगा, फिर OH इधर आ जाएगा, CH2 उधर चल जाएगा। ये देखो यहाँ देखो अल्फा डी फ्रुक्टोज फ्यूरेन्यूज,
फ्यूरेनस क्यों बोले कि इसका स्ट्रक्चर फ्यूरेन से मिलता जुलता है। ये देखो फ्यूरेन है, ये बीटा उसका याद बताए थे कि जो वहाँ पे राइट साइड में होगा जो वो यहाँ पे लोअर होगा, जो लेफ्ट में होगा वो यहाँ पे अपर होगा। ठीक है, ये देखो फीचर प्रोजेक्शन डी ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का तुमको स्ट्रक्चर याद रखना है, और डी फ्रुक्टोज इसका भी स्ट्रक्चर याद रखना है। तो ये था हम लोग का फर्स्ट पार्ट बायोमोलिक्यूल का, जिसमें हम लोग ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स कवर किए हैं। तो थैंक यू।